राधे राधे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में और कोमलगढ़ के बारे में पढ़ लिया। आज का टॉपिक है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है यह वर्तमान में आता है जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जोधपुर जिले में एक पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है। और देखा जाए कि ये किस पे बना हुआ है? एक पहाड़ी पे बना हुआ है। एक पहाड़ी पे बना हुआ है, ये क्या है? दुर्ग है। तो इसे किस श्रेणी में रखेंगे अपन? गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। कौन सी श्रेणी? गिरि दुर्ग की श्रेणी। आपसे पूछा जाए जो मेहरानगढ़ है वो किस श्रेणी का दुर्ग है, तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ दुर्ग। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसलिए इसको क्या है कि चिड़िया टूक, इसको कहते हैं चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। जब इसको उपनाम पढ़ेंगे उसमें अपन इसका एक नाम और पढ़ेंगे, चिड़िया टूक दुर्ग। तो इसके बारे में हम एक एक करके सभी जानकारियां पढ़ते हैं। इसके बारे में सभी जानकारी पढ़ते हैं। देखो पहला, इसमें देखें इसकी श्रेणी क्या है। इसकी श्रेणी क्या है? तो श्रेणी मतलब बता दो ये कहाँ पे बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चिड़िया टूक गिरि दुर्ग कहेंगे। पहाड़ी पे बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? गिरि दुर्ग। जो है इसका जो निर्माण है किसने करवाया? तो जिसने जोधपुर शहर बसाया उसने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया है। जोधपुर शहर किसने बसाया? राव जोधा ने। किसने बसाया? राव जोधा ने। जो मारवाड़ के शासक थे राव जोधा उस समय, ठीक है, उन्होंने क्या बताया? जोधपुर शहर की स्थापना की और उन्हीं के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। तो इसका निर्माण देखो आप, निर्माण किसने करवाया इसका? तो राव जोधा ने। राव जोधा ने। किस पहाड़ी पर? तो पहाड़ी लिख लो आप, चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है। तो देखो जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। किस पहाड़ी पर करवाया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। आपसे पूछ लिया जाए जो जोधपुर का किला है, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया 1459 ईस्वी में। तो करवाया गया 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। आगे देखें, जब दुर्ग को इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया गया तो इसकी जो नींव का पहला पत्थर है, जब कोई भी अपन निर्माण करवाते हैं तो उसमें जो नींव, जो भूमि पूजन होता है उस समय जो इसकी नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव का पत्थर किसने रखा? तो इसमें आएगा रिद्धि बाई ने। रिद्धि बाई ने। मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव का पत्थर किसने रखा? रिद्धि बाई ने रखा। और इसी रिद्धि बाई को हम करणी माता के नाम से जानते हैं। कौन सी माता? करणी माता। जब हम लोक देवी देवता पढ़ेंगे, लोक देवियाँ पढ़ेंगे, उसमें इसका जिक्र करेंगे। करणी माता है, इनका जो मंदिर है वो बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में जो देशनोक बीकानेर है वहाँ पर करणी माता का मंदिर है और इसे चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। बाकी हमें इतना याद रखना है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर है वो किसने रखा था? रिद्धि बाई ने। और रिद्धि बाई कौन थी? करणी माता थी। इसके बाद देखते हैं कि जब इसका निर्माण करवाया गया तो एक व्यक्ति की बलि दी गई थी। उस व्यक्ति का नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय किस व्यक्ति की बलि दी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया, तो इसमें देखो आप, जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया है उसमें एक व्यक्ति था राजा
राम खंडेला। राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति की बलि दी गई। राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति की क्या दी गई, यहाँ पे बलि दी गई थी। ठीक है। और जहाँ जिस जगह इसको इसकी बलि दी गई थी, जिस दुर्ग में जिस जगह इसकी बलि दी गई थी, वहां पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है वर्तमान में, वर्तमान सिलह खाना बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सिलह खाना बना हुआ है। जिस जगह इस व्यक्ति की बलि दी गई थी वहां पर क्या बना हुआ है, वर्तमान में सिलह खाना बना हुआ है। तो एक बार रिपीट करते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो वर्तमान में ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ये किस श्रेणी का दुर्ग है, तो यह है गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण किसने करवाया, तो राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया और 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। किस पहाड़ी पे बना हुआ है, तो ये चिड़िया टूक नामक पहाड़ी है जोधपुर में, वहां पे बनाया गया है, इसलिए इसको चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को बनाने से पहले इसकी नींव का पत्थर किसने रखा, तो ऋद्धि बाई ने रखा, जिसे हम करणी माता के नाम से भी जानते हैं, जिनका मंदिर देशलोक बीकानेर में, जिसे चूहों वाली देवी भी कहते हैं। राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति की बलि दी गई। जब इस किले का निर्माण करवाया गया तो एक व्यक्ति था राजा राम, इसकी क्या दी गई थी, बलि दी गई थी। और जिस जगह इसकी बलि दी गई थी वहां पर वर्तमान में क्या बना हुआ है, सिलह खाना बना हुआ है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। ये सारी जानकारी है वो नोट कर लेना। इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे बिंदु इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है ना। इनके में लास्ट में जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दुर्ग वाला, तो जो पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिकों से, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा एक सीरीज के माध्यम से। ठीक है। तो इनको जितने भी मैं आपको लिखवाते जाऊँ उसको नोट डाउन करते रहना। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। आगे देखो, एक व्यक्ति था रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग। जब ये इस किले को देखता है तो इसके बारे में कुछ शब्द कहता है। ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहता है कि इसको लगता है था कि जो दुर्ग बना हुआ है पहाड़ी पे, ये इंसानों द्वारा बनाया नहीं गया, मतलब ये इंसानों द्वारा बनी हुई आकृति नहीं है। मतलब इसको इतना अच्छा लगा, ये इतना सुंदर लगा और इतना दुर्गम लगा इसको, ताकि ये कि जो इस दुर्गम स्थान पर किले का निर्माण करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो वो क्या बोलता है कि इसका निर्माण शायद किसने किया है, फरिश्तों या परियों ने किया होगा। तो रूडयार्ड किपलिंग क्या कहता है इस दुर्ग के बारे में कि इस किले का निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया। ठीक है ना। तो देखो आगे क्वेश्चन कैसे बन के आता है कि किस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग परियों और फरिश्तों द्वारा बनवाया गया है, तो वो कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला कि जो रूडयार्ड किपलिंग है इसने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक सेकंड आगे देखते हैं कि रूडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में कि इसका निर्माण शायद ही परियों और फरिश्तों ने किया होगा। आगे इसके आगे देखते हैं कि जैसे दुर्ग बना हुआ है इस तरह से, इस पहाड़ी पे ये दुर्ग बना दिया तुमने, ये मेहरानगढ़, तो इसकी तलहटी में एक इमारत बनी हुई है, इसको बोलते हैं जसवंत थड़ा स्मारक है। क्या है, एक स्मारक बना हुआ है। इसके बारे में लिखना है कि इसकी तलहटी में जसवंत थड़ा,
इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। इसकी तलहटी में जसवंत थड़ा बना हुआ है। इसकी तलहटी में क्या बना हुआ है? जसवंत थड़ा। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसके तलहटी में क्या बना हुआ? जसवंत थड़ा बना हुआ है। और इस जसवंत थड़े को क्या बोलते हैं? तो भाई इसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं। ठीक है, तो इसकी तलहटी में क्या बना हुआ है? जसवंत थड़ा एक स्मारक बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके हम उपनाम पढ़ लेते हैं। इसके क्या क्या उपनाम है, किन किन उपनामों से जो है मेहरानगढ़ दुर्ग को पुकारा जाता है, इसके बारे में कौन कौन से उपनाम बताए गए हैं। तो देखो, उपनाम उपनाम देखो, पहले नंबर पे मैंने बता दिया ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? चिड़िया टूक दुर्ग। चिड़िया टूक दुर्ग। भी ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? चिड़िया टूक दुर्ग कहेंगे। दूसरा, इसकी आकृति यहाँ लिख देता हूं मैं, आकृति। जैसे हमने पढ़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार है। सॉरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार है। ठीक है, उसी प्रकार इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति लिखो, सॉरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? वेल मछली के समान है। और रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार है। उसी इसकी आकृति लिखते हैं तो मयूर के समान। मयूर के समान। मयूर जानते हो ना? मोर, पिकॉक। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है? मयूर के समान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर पर मयूर ध्वज गढ़। मयूर के समान इसकी आकृति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। अगला देखो, जौरोगढ़। क्योंकि क्या है कि जो ये दुर्ग है ये एक तरह से जोधपुर में किसी जेवर से कम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जौरोगढ़। तो अगला है जबरोगढ़। सुंदरता बढ़ाता है वहां की ये, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? जबरोगढ़ भी कहते हैं। अगला चौथा है, जब इस दुर्ग को बनाया गया था तो इस पर कई सारे आक्रमण होते थे, तो राजा को चिंता रहती थी, जो मारवाड़ के राजा को चिंता रहती थी भी शत्रु का आक्रमण होता था इनके ऊपर, इसलिए गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। तो देखो इसको क्या क्या कहा जाता है? चिड़िया टूक दुर्ग कहा जाता है, मयूर ध्वज कहा जाता है, जौरोगढ़ कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। इसके अलावा देखो आप इसको मिहिरगढ़ भी कहा जाता है। पांचवें नंबर पर मिहिरगढ़, मिहिरगढ़। इसके बाद देखो इसको मिहिरगढ़ जोधारण, क्योंकि जोधा द्वारा बनवाया गया था इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छठे नंबर पर जोधारण भी कहा जाता है। जोधारण। जोधारण किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा जो जोधपुर है उसे सूर्य नगरी कहते हैं। सातवें नंबर पर जो जोधपुर है उसको सूर्य नगरी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? सूर्यगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि जोधपुर में बना हुआ है, इसको बोलेंगे सूर्यगढ़। सूर्यगढ़। और सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो भी किसे कहेंगे? जोधपुर कहेंगे। और एक क्वेश्चन था जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था कि ब्लू सिटी कैसे कहते हैं? नीला शहर। नीला शहर किसे कहते हैं? नीला शहर किसे कहते हैं? पर जोधपुर कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर। पिंक सिटी कौन सा है? तो पिंक सिटी जयपुर। ब्लू सिटी नीला शहर जोधपुर। और आपसे बोलो गोल्डन सिटी कौन सा है? तो गोल्डन सिटी में आएगा, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे GOLDEN, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी कहेंगे हम जैसलमेर को। किसे कहेंगे? जैसलमेर को कहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका उपनाम देखो, चिड़िया टूक, मयूर ध्वजगढ़, जौरोगढ़, गढ़ चिंतामणि, मिहिरगढ़, जोधारण और जय सूर्यगढ़। इसके साथ ही एक और इसका कागमुखी। 8वें नंबर पे कागमुखी। ये सारे क्या है? इसके उपनाम है। इन उपनामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या प्रमुख स्थल है। हमने देख लिया इसका निर्माण किसने करवाया, ये कहाँ पर स्थित है, इसके नींव का पत्थर किसने रखा, इसमें जो बलि दी गई थी किस व्यक्ति की दी गई थी। ठीक है, इसकी आकृति कैसी मयूर के समान है, इसके उपनाम क्या क्या है, ये सारे हमने पढ़े। और रुडयार्ड किपलिंग है उसने इसके बारे में क्या कहा गया, क्या कहा है
कि ये शायद परियों और फरिश्तों द्वारा बनवाया गया है। ये सारे हमने इसके बारे में जानकारी ली, इसके उपनाम देख लिए। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रमुख स्थल। इसको मिटा देता हूं मैं। मेहरानगढ़, इसके प्रमुख स्थल। तो एक एक करके इसके प्रमुख स्थलों को पूछेंगे, क्योंकि कई बार इसके इसमें जो मेहरानगढ़ में जो स्थल है उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले तो भूरे खाकी मजार क्या है यहाँ पर, एक नंबर पर भूरे खा की मजार। तो देखो ये मजार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको मिलेगा कि रणथंभौर किले में किस सूफी संत की मजार है, तो उसका आंसर आएगा अपने पास सदरुद्दीन साहब की मजार है। आपसे पूछा जाए मीठे शाह की मजार कहाँ पे है, ठीक है, तो जो जो अपने गागरों का किला है वहाँ पे है। आपसे पूछा जाए कि घोड़े की मजार कहाँ पे है, तो तारागढ़ अजमेर में है। आपसे बोले मीरान साहब की मजार कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, वो भी तारागढ़ अजमेर में है। तो ये मजारें पूछी जाती है जो हमें इंपॉर्टेंट है। भूरे खाकी मजार कहाँ पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसका आगे देखते हैं, यहाँ पर एक मेहरानगढ़ संग्रहालय बना हुआ है। इस दुर्ग में कौन सा संग्रहालय, मेहरानगढ़ संग्रहालय, मतलब ये म्यूजियम, इसको क्या बोलेंगे, म्यूजियम बना हुआ है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक चित्रशाला बनी हुई है। चित्रशाला क्या बनी हुई है, यहाँ पर एक चित्रशाला बनी हुई है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक बना हुआ है मोती महल, चौथे नंबर पर बना हुआ है मोती महल। आपसे बोला जाएगा, पूछा जाएगा मोती महल किस दुर्ग में है, मोती महल। इसका निर्माणकर्ता पूछ लिया जाएगा कि जो मोती महल है इसके निर्माणकर्ता कौन है। जो मोती महल है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और इसके निर्माणकर्ता से अपन पता है कुंभा महल कहाँ पे है, कुंभा महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। बादल महल कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मोती महल कहाँ पे है, तो मोती महल कहाँ पे भाई, मोती महल है जो जोधपुर का किला है मेहरानगढ़, वहाँ पर बना हुआ है। इसका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, इसका इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसमें लिखा सूरज सिंह द्वारा, सूरज सिंह द्वारा सर क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो कब करवाया गया था, इसमें लिखो, ऐसे लिखो निर्माण, निर्माण जो मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, सूरज सिंह, सूरज सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था इसका निर्माण, तो ये करवाया था 1545 में, 1545 में। तो मोती महल का निर्माण कब करवाया गया था, 1545 में। किसने करवाया था, महाराजा सूरज सिंह ने करवाया था। कहाँ पे बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। इसके अलावा देखो कौन कौन से और महल है यहाँ पे, इसमें अगला है फूल महल, फूल महल बना हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फतेह महल, फतेह महल, तो इन दोनों का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था अभय सिंह। निर्माण किसने करवाया इन दोनों का, निर्माण अभय सिंह ने करवाया। आपसे पूछा जाए कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग में फूल महल व फतेह महल बना हुआ है, ये फतेह महल है, उनका निर्माणकर्ता कौन है, अभय सिंह है। इसके बाद देखो छठे नंबर पर कीरत सिंह, कीरत सिंह व धन्ना की छतरी। कई बार एग्जाम में आ गया है कि जो कीरत सिंह और धन्ना की छतरी किस दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। जैसे हमने पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया क्या बनी हुई है, तलहटी में छतरी बनी हुई है। तो और अपने जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें 32 खंभों छतरी बनी हुई है, बूंदी में 84 खंभों छतरी है। तो उसी प्रकार कीरत सिंह और धन्ना की छतरी कहाँ पे है, इनकी छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला देखो श्रृंगार चौकी, 7 नंबर पे है श्रृंगार चौकी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि श्रृंगार चौकी किस दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो देखो इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, भूरे खाकी की मजार है, इसके साथ इसमें मोती महल है, कीरत सिंह और धन्ना की छतरी है, और श्रृंगार चौकी। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। और बाकी नोट तो सारे ही करने हैं, बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में अधिकतर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। 7 स्थल हो गए अपने। अब 8वें नंबर पर स्थल पढ़ेंगे हम आगे।
8 नंबर पर कौन सा स्थल है? तो अपने यहाँ पर एक अफगान शासक आया था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। तो इसमें लिखो शेरशाह द्वारा, शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद। तो देखो शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद, तो शेरशाह कौन था? हुमायूं को पराजित करके ये दिल्ली जो है उस पर गद्दी पर बैठा था और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था इसने। और जो उड़ीसा में अपने भारत के अंदर जो मेवाड़ क्षेत्र यहाँ पड़ता उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है कालिंजर, कालिंजर, तो वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद जो है इसने जो भारत की सड़कों का निर्माता इसे कहा जाता है, भारत की सड़कों का क्या कहा जाता है? इसे निर्माता कहा जाता है। इसने सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ समय के लिए आया था, 10-15 साल के लिए इसका शासन रहा था यहाँ पे। तो इसने क्या किया, जो मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें मस्जिद का निर्माण करवाया। तो शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला यहाँ पे पुस्तकालय बना हुआ है, इसे बोलते हैं मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय। ये कई बार पूछा गया है कि मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में है? तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है, ठीक है। आगे देखो, इस किले में जो तोप रखी हुई है, जैसे अपन पढ़ते हैं जयगढ़ का किला, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, उसी प्रकार इस दुर्ग में भी क्या है रखी हुई है? प्रसिद्ध तोपें हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रसिद्ध तोपें, प्रसिद्ध तोपें। इस दुर्ग में कौन कौन सी प्रसिद्ध तोपें कई बार पूछा जाता है। किलकिला तोप किस दुर्ग में है? तो 1 नंबर पर आएगा किलकिला तोप, किलकिला तोप। दूसरे नंबर पे देखो शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुब्बारा तोप, तीसरे नंबर पर गुब्बारा तोप। अगला देखो यहाँ पे चौथे नंबर पर नुसरत, अगली तोप का नाम क्या है? नुसरत, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर नागपाली तोप, नागपाली तोप। और 6ठे नंबर पे आएगा इसके अंदर, 6ठे नंबर पे कौन सी तोप है? गजक तोप, गजक तोप। तो ये सारी तोपें हैं, ये कहाँ रखी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। तो देखो मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से कि मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे है। तो ये मेहरानगढ़ किले में। इसका तोप देखे तो किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, ठीक है, और एक नागपाली तोप। ये 3 तोपें हैं जो इंपॉर्टेंट, एक नुसरत तोप भी है। ये 4 तोपें ऐसी जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई जो नागपाली तोपें किस दुर्ग में रखी हुई है। नुसरत या फिर निम्न तोपों में से मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपों का नाम बताइए। तो 3-3 के जोड़े दे देगा आपका, वो छांटना है कि कौन कौन सी तोप है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। तो इतने में अब आगे एक इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इसको मैं बिठा देता हूँ। एक सेकेंड। अगला स्थल है इस दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कहाँ पे है चामुंडा माता मंदिर? मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब देखो इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति क्या था? इस मंदिर का निर्माण करना हुआ पहला बात, ये कहाँ पे है स्थित? ये है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। दूसरा निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था राव जोधा, जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, राव जोधा। अगला देखो इसके अंदर कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने इसका प्राचीन मूल निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाने वाला व्यक्ति, पुनर्निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था इसका? तो पुनर्निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था मारवाड़ का तख्त सिंह, तख्त सिंह।
ये इसने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। चामुंडा माता मंदिर कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला स्थित कहाँ पे, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया, राय तख्त सिंह ने करवाया। अगला यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर 30 सितंबर 2008 को एक घटना हुई थी जिसमें क्या भगदड़ मच गई थी। तो घटना देखो यहाँ पर प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर घटना हुई थी 30 दिसंबर 2008। 30 दिसंबर 2008 को एक तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष, कौन सी तिथि, अश्विन शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रे थे उस समय यहाँ पर क्या मच गई थी, भगदौड़ मच गई थी। भगदड़ मच गई थी मतलब लोगों में भीड़ भाड़ हो जाती है, तो भगदड़ मच जाती है। इसमें कम से कम 224 लोगों की मृत्यु हुई थी। 224 लोगों की मृत्यु हुई थी। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में। यहाँ पर 30 दिसंबर 2008 को क्या हुई थी, घटना हुई थी, और इस घटना में जो है 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। वो पूछा जाता है कि चामुंडा जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर है वहां पर हुई भगदड़ के लिए कौन सी जांच कमेटी का गठन किया गया। तो इसके जांच कमेटी का नाम लिख लो आप, जांच कमेटी। कौन सी जांच कमेटी है, तो यह है जसराज चोपड़ा आयोग या समिति। जसराज चोपड़ा आयोग या समिति। जसराज कौन थे, ये न्यायाधीश थे। इसका जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग या समिति का गठन किया गया था जांच कमेटी के लिए। तो देखो चामुंडा माता का मंदिर स्थित कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तख्त सिंह ने करवाया। घटना थी 30 दिसंबर 2008 की। कौन सी तिथि थी, अश्विन शुक्ल पक्ष की तिथि से नवरात्र थे। 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसमें कमेटी का आयोजन किया गया, कमेटी गठन किया गया जिसका नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग या समिति का गठन किया गया। तो इस तरह से अपना जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कंप्लीट होता है। इसके आगे इससे ज़्यादा जानकारी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी अपना जो मैटर है, अपना जो कंटेंट है, इससे बाहर जाएगा नहीं। चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे सीईटी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब अगला दुर्ग पढ़ते हैं अपन, जयगढ़ का दुर्ग। इसको मिटा देता हूँ मैं। अगला दुर्ग डालते हैं जयगढ़ का दुर्ग। जयगढ़ का किला। आप 1 मिनट दो मेरे को। तो हम पढ़ते हैं अब जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ का किला, तो जयगढ़ जो है, जयगढ़ का किला वर्तमान में कहाँ पे है, तो जयपुर जिले में। कहाँ पे है, जयपुर जिले में। जयपुर जिले में 2 दुर्ग और है, एक तो है आमेर किला, आमेर दुर्ग, और एक है नाहरगढ़। इसके बाद वाली वीडियो में हम दोनों दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ते हैं हम जयगढ़ के बारे में। तो जयगढ़ का निर्माण, तो देखो इस दुर्ग का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति को पहले स्थित कहाँ पे है, जयपुर में। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था मानसिंह फर्स्ट। कब करवाया, 16वीं शताब्दी में। किसे करवाया था, 16वीं शताब्दी में मानसिंह फर्स्ट ने क्या करवाया था, जयगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मानसिंह का खजाना। मानसिंह ने क्या किया था, अपने यहाँ पर अपना जो राज खजाना है, राज्य जो खजाना है, इसे बोलते थे मानसिंह का खजाना घर कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय ये दुर्ग काफी चर्चा में रहा था। इंदिरा गांधी ने यहाँ से जो है कई सारा खजाना निकलवा कर दिल्ली मंगवा लिया था। तो इंदिरा गांधी के समय ये दुर्ग चर्चा में रहा। ठीक है, तो मानसिंह का खजाना घर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जयगढ़ किले को कहा जाता है। निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, मानसिंह फर्स्ट थे। निर्माण कब करवाया था, 16वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, इसका उपनाम अगर पूछा जाए आपसे तो उपनाम क्या क्या है, तो इसका उपनाम है संकट मोचन दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है, संकट मोचन दुर्ग कहलाता है।
सॉरी कौन सा दुर्ग है, संकट मोचन दुर्ग इसका उपनाम है। अगला उपनाम इसका है चिल्ह का टीला, चिल्ह का टीला। तो देखो जयगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो पुनर्निर्माण है ये किसने करवाया था, जय सिंह ने करवाया था, इसलिए इसको जयगढ़ बोलते हैं। लेकिन जब मान सिंह ने जब इसका निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में, उस समय क्या बोलते थे, चिल्ह का टीला। तो चिल्ह का टीला कब बोला जाता था, मान सिंह के समय में बोला जाता था। तो चिल्ह का टीला कब बोला जाता था, मान सिंह के समय में। चिल्ह का टीला कब कहा जाता था, मान सिंह के समय में, जबकि इसका जयगढ़ दुर्ग का नाम है वो सवाई जय सिंह के नाम पर रखा गया था। आगे देखो इसके अंदर मान सिंह का इसको खजाना घर कहते हैं। इसके आगे एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां एशिया की सबसे बड़ी तोप डालने का कारखाना था। मतलब ये एशिया का सबसे पहला तोप डालने का कारखाना कहाँ पे था, सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना यहीं पे था। तो एशिया का सबसे पहला तोप ढालने, सॉरी एशिया का नहीं, इस दुर्ग में, सॉरी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसमें क्या है कि तोप ढालने का कारखाना बना हुआ था, तोप ढालने का कारखाना बना हुआ था। मतलब यहाँ पर तोपें बनाई जाती थी, किसके समय में, सवाई जयसिंह के टाइम पे क्या बनाई जाती थी, यहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। सवाई जयसिंह के टाइम पे यहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। और सवाई जयसिंह ने एक तोप का निर्माण भी किया था जिसे बोलते थे जयबाण तोप। तो इसमें एक तोप है, इसको बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी थी, जयबाण। जयबाण, तो जयबाण तोप थी वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। कहते हैं कि एक बार में इसको चलाने के लिए 100 किलो बारूद का उपयोग करना पड़ता था। और एक बार इसको जब चलाया था तो इसका जो गोला है वो चाकसू में आके गिरा था, जहाँ पर आज भी एक तालाब बना हुआ है जिसे गोलेराव तालाब भी कहते हैं। और जब इसको चलाया गया था तो इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि जो महिलाएं, जो पक्षी होते थे उनके गर्भपात भी हो गए थे। कई जो पक्षी है उनके कान के पर्दे फट गए थे। तो ऐसी तोप थी ये, इसको चलाने के लिए एक बार 100 किलो बारूद की जरूरत पड़ती थी। और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण किया था सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह द्वारा। तो निर्माण किसने किया था इसका, निर्माण सवाई जयसिंह ने, इसका निर्माण किसने किया था, सवाई जयसिंह ने किया था। कब किया था, 1720 में। 1720 में सवाई जयसिंह ने क्या किया था, जो जयबाण तोप है इसका निर्माण किया था। और इसमें एक फैक्ट और लिख लेते हैं कि एक बार इसको चलाया गया, इसका गोला कहाँ पे जाके गिरा, चाकसू में जाके गिरा। तो इसका गोला चाकसू में गिरा, जहां गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया, जहां गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया। ठीक है, तो जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयबाण तोप। कहाँ पे है, जयगढ़ किले में। निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। कब करवाया, 1720 में करवाया। एक बार इसे चलाया गया तो गोलेराव, ऐसा तालाब जिसका निर्माण तोप के गोले से हुआ, कौन सा है, गोलेराव। कहाँ पे है, ये चाकसू में है, जो जयपुर के अंदर आता है। आगे देखो इसके अंदर इस दुर्ग में क्या है, तो इस दुर्ग में एक शस्त्रागार है। क्या है, शस्त्रागार। इतना आप उतारो, इसके बाद मैं इसके आगे पढ़ाता हूँ। इस दुर्ग में क्या है, एक शस्त्रागार है। मतलब दुर्ग में भी क्या बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है। जैसे अपन पढ़ा था ना कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में था, कुंभलगढ़ में। उसी प्रकार इसमें भी क्या है, इस दुर्ग में विजयगढ़ी नामक दुर्ग, विजयगढ़ी नामक दुर्ग बना हुआ है। मतलब ये दुर्ग में भी दुर्ग बना हुआ है, जैसे कटारगढ़ बना हुआ था कुंभलगढ़ में, उसी प्रकार विजयगढ़ी कहाँ पे बना हुआ है, तो जयगढ़ में बना हुआ है। और ये क्या है, ये दो है, तो ये शस्त्रागार था, आमेर के राजाओं का शस्त्रागार। ठीक है, तो दूसरा इसको किस काम में लिया जाता था, इसको दूसरा कारागृह के रूप में काम लिया जाता था, कारागृह।
कारागृह के रूप में भी इसको क्या लिया जाता, काम लिया जाता। तो विजयगढ़ी है, वहां पर शस्त्रागार था आमेर के राजाओं का, और कारागृह भी बना हुआ था। इसमें प्रमुख स्थल, तो देखो प्रमुख स्थल, प्रमुख, तो प्रमुख स्थल में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे कुछ नहीं है। एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 7 मंजिला, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। 7 मंजिला क्या बना हुआ है? प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जिसे बोलते हैं दिया बुर्ज। इसको एक नाम से दिया, मतलब दिए रखे जाते थे इसमें, ठीक है, दिया बुर्ज। तो जयगढ़ के किले में एक विजयगढ़ी नामक छोटा दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग को शस्त्रागार के रूप में काम में लिया जाता था और कारागृह के रूप में काम में लिया जाता था। एशिया की सबसे बड़ी तोप ढालने का कारखाना कहाँ पे था? वो जयगढ़ था। बनवाया किसने था? जयगढ़ के किले का निर्माण था मानसिंह प्रथम ने करवाया था, और 16वीं शताब्दी में। और जयगढ़ का जो किला है, इसमें इसको संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं और चिल्हे का टीला भी कहते थे। जब मानसिंह ने इसको बनवाया था उसमें चिल्हे का टीला कहते थे इसको। इसके अलावा इसमें जो जवानी तोप है उसको गोला एक बार चलाया गया, जिससे चाकसू में गोलेराव तालाबा के किया था निर्माण हो गया था। तो विजयगढ़ी होगी अपना प्रमुख जो स्थल है वो 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, जिसे दिया बुर्ज कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आज हमारे 2 किले हो गए। पहला अपना जयगढ़ हो गया, और उसके पहले अपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था उसके पहले अपने पढ़ा था मेहरानगढ़ का दूर, मेहरानगढ़ पढ़ा था, जयगढ़ हो गया। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आमेर का किला और नाहरगढ़। तो जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। इस नोट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। इसी नोट्स में से आपकी जो भी आप हाईकोर्ट एलडीसी है, बीएसटीसी है, हाईकोर्ट एलडीसी है, इसके अलावा जितना भी वन राष्ट्र वनपाल का एग्जाम है, सीईटी जो अपना ग्रेजुएशन लेवल का है, अपना 10+2 का जो सीईटी है, ईओ आरओ के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम अपने राजस्थान के सभी के लिए जो अपने नोट्स है वो कंप्लीट है। इसका आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़नी, बड़ी मोटी किताबें नहीं पढ़नी। जितना आपको लिखवा रहा हूँ उतना डेली आप लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो, इनको प्रॉपर इनका ही रिवीजन करो। सारे क्वेश्चन आपके इसी मैटर से आ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि जो अपनी जो यूट्यूब फैमिली है वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, और जो है हम और ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।